नमस्ते दोस्तों, बिंदास न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आलोक और ज्योति जैसा कहानी एक और मार्केट में इस समय घूम रही है। खेत बेचकर पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। पत्नी को नौकरी मिलने पर पत्नी ने दिखाया अपना रंग, पति से मांगी तलाक। एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और केस सामने आया है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती का है। आजकल देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है, जहां कुछ लोग अपने पत्नियों को पढ़ाते लिखाते हैं और आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस की तैयारी करवाते हैं और अपने पत्नियों को भरपूर सपोर्ट करते हैं। जब पत्नियों को सफलता मिलती है तो पत्नी दूसरा रास्ता चुन लेती है। ऐसा लगातार दूसरा मामला देखने को मिल रहा है, जो कि एक पत्नी ने अपने पति की मेहनत पर पानी फेर देती है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं पूरी कहानी को। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता रहे हैं। बस्ती जिला के कप्तानगंज थाना के धर्म सिंह गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। इसी गांव के अमित कुमार अपने पत्नी को पढ़ने के लिए खेत बेचकर अपने हिस्सा का पैसा दिया। पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई और पत्नी ने सरकारी नौकरी पाते ही अपना रंग बदल दिया। मिलते ही पत्नी ने अपने आशिक के साथ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया और अपने आशिक को साथ लेकर पति से तलाक लेने पे अड़ गई। तो समझिए, दरअसल अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुर गांव की अर्चना नाम की लड़की से हुई थी। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शादी के कुछ साल बाद घर में एक कन्या का भी जन्म हुआ। को आगे बताते हैं। अमित कुमार के अनुसार शादी के कुछ दिनों बाद अर्चना ने अमित कुमार से कहा कि मुझे घर में चूल्हा चौका नहीं करना है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। उस समय अमित की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अपने पत्नी का मान सम्मान रखते हुए अपने हिस्से की जमीन बेचकर उसने अपने पत्नी का राज नर्सिंग मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन कराया। एडमिशन के बाद पत्नी नर्सिंग का कोर्स करने लगी और बकायदा एडमिशन के बाद अमित कुमार ने उसी हॉस्टल में एक रूम उपलब्ध करा दिया और पत्नी को समय समय पर खाने पीने का पैसा भेजता रहा। अमित कुमार का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसकी पत्नी को कॉलेज के प्रबंधक भांजे ने उसकी पत्नी को अपने प्यार की जाल में फंसा लिया था। भी अमित अपने पत्नी से मिलने हॉस्टल जाता तो अपनी पत्नी के रूम में कॉलेज प्रबंधक का भांजा मौजूद रहता था। अपने पत्नी से इस लड़के के बारे में पूछने पर पत्नी ने अपना दोस्त बताकर और समझा बुझाकर आगे मना लिया। आपको आगे बताते हैं। नर्सिंग का कोर्स पूरा होने के बाद पत्नी को श्रावस्ती के संयुक्त चिकित्सालय भिंगा में पोस्टिंग की गई। अमित कुमार के अनुसार नियुक्ति और पोस्टिंग के बाद भी पत्नी का धनंजय से मिलना जुलना जारी रहा और जब
अमित कुमार ने इस पे आपत्ति जताई तो धनंजय ने कहा कि जब भी तुम यहाँ आया करो तो आने से पहले अर्चना को फोन कर दिया करो। जब अमित को पूरा शक हो गया तो उन दोनों को अमित समझाना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी धनंजय नहीं माना। फिर धनंजय ने अर्चना को बहला फुसलाकर परिवार न्यायालय में दहेज, उत्पीड़न और तलाक का मुकदमा दर्ज करा दिया। अमित कुमार का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न केस में मेडिएशन के लिए 30 जून को बस्ती न्यायालय पहुंचा था और वहां से घर जाते समय रास्ते में खजुहा गांव के पास धनंजय और अपने साथी को लेके पहुंचा और मुझे रास्ते में देखकर रुका लिया। रुकाने के बाद मारपीट करने लगा। इसके बाद मेरा मोबाइल भी छीन लिया और सबके साथ ये दबाव बनाने लगा, जान से मारने की धमकी देकर ये दबाव बनाने की कोशिश की कि अर्चना से तू तलाक ले ले और तलाक लेने के बाद मैं अर्चना से शादी कर लूंगा। अब आप लोग दोस्तों, आप लोग ही बताइए कि आज के समय में ये जो चल रहा है क्या ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है? आप ही बताइए। कैसे कोई अपनी पत्नियों पे विश्वास करेगा? जो ये मामला एक के बाद एक सामने आ रहा है इस समय। अभी तक ज्योति का मामला सामने आया था जिसमें बहुत से लोग कॉलेजों से, कोचिंगों से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेजों से, हर जगह से वापिस अपने पत्नियों को बुला रहे हैं इस समय। ये मामला शांत नहीं हुआ था, इसके बाद अर्चना और अमित का मामला आ गया सामने। अब लोगों में इसका क्या असर पहुंचेगा? और एक बात तक गौर करने वाली बात है कि हमारी सरकार एक मुद्दा लेके चल रही है कि बेटी पढ़ाओ न कि पत्नी, बेटी पढ़ाओ न कि पत्नी। तो आप लोग उस पर ध्यान दें और जितना हो सके आप अपने पत्नियों पे कड़ी निगरानी रखें और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो बंद न करें, क्योंकि शिक्षित होना जरूरी है। हर किसी को शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षित होना भी चाहिए। आप लोग अपने पत्नी के पीछे जो मेहनत कर रहे हो करते रहिए। हर कोई अर्चना और ज्योति नहीं होती, तो आप लोग ये भ्रम में ना आइए। जितना हो सके आप लोग अपने अपने परिवार का सपोर्ट करें, न कि उसका दुरुपयोग। आपसे अनुग्रह है, निवेदन है कि हमारे बिंदास न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।